नमस्कार, न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। रुक करते हैं लद्दाख की टॉप न्यूज का। लद्दाख की बर्फीली वादियों में आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का भव्य आगाज हो गया। लेह स्थित NDS आइस हॉकी रिंग में आयोजित उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल लद्दाख कविंद्र गुप्ता ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया और इस मौके पर खेल उत्साह और देश भर से आए खिलाड़ियों की ऊर्जा ने पूरे माहौल को जीवंत बना दिया। उद्घाटन दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी आइस हॉकी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना और UT लद्दाख टीम के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया और इस मैच ने दर्शकों को और खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह भर दिया और खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शानदार शुरुआत का संदेश दिया। इस हफ्ते भर चलने वाले टूर्नामेंट में देश के 19 राज्यों से करीब 1000 खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ हिस्सा ले रहे हैं और यह आयोजन न सिर्फ खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर रहा है, बल्कि लद्दाख को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार पहली बार फिगर स्केटिंग को भी खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शामिल किया गया है। छठे जो कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ, मैं सभी लद्दाख वासियों को मुबारकबाद देता हूँ और विशेष करके लद्दाख आने वाले समय में विंटर गेम्स के लिए एक हब बनेगा, ऐसा हमें विश्वास है। वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो स्वाभाविक बात है कि उसके लिए लोग यहाँ पर गेम्स के लिए आने के लिए प्रभावित होंगे और आज इसमें 1000 के लगभग जो बाहर से हमारे कोचेस हैं, खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो बताया गया कि 21 स्टेट से लोगों की यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। हमारी ये कोशिश है कि जिस प्रकार से हमने ये स्पोर्ट्स पॉलिसी का यहाँ पर लॉन्च किया है, उसके बाद आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों को उससे विशेष प्रोत्साहन भी मिलेगा। अगली खबर, करगिल में रोड सेफ्टी मंथ के तहत सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिनी बस कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी करगिल ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस प्रतियोगिता के दौरान छात्रों ने यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता, तेज रफ्तार, खतरों, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सड़क पर जिम्मेदार व्यवहार जैसे अहम विषयों पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने अपने तर्कों के माध्यम से ये संदेश दिया कि सड़क सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन की रक्षा से जुड़ा सामाजिक दायित्व है। कार्यक्रम में उपस्थित ARTO करगिल खादिम हुसैन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्कूली स्तर से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चे जब ट्रैफिक नियमों का महत्व समझते हैं तो वो न सिर्फ खुद सुरक्षित रहते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी जागरूक करते हैं। ARTO ने सभी से अपील की है कि सड़क पर वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें और दूसरों की सुरक्षा का खासतौर पर ध्यान रखें। अगली खबर, नई दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति यानी कि SC NBWL की 88वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इस दौरान देश भर में संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, टाइगर रिजर्व, इको सेंसिटिव जोन के भीतर और आसपास प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार समिति ने कुल 70 प्रस्तावों की जांच की, जिसमें सार्वजनिक उपयोगिता, बुनियादी ढांचे और रक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसमें से 17 प्रस्ताव रक्षा बुनियादी ढांचे से संबंधित है, जिसका बड़ा हिस्सा लद्दाख में प्रस्तावित है। इससे ये स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार लद्दाख में सीमा सुरक्षा और रणनीतिक ढांचे को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रही है। अगली खबर, लद्दाख किले में दिव्यांग श्रेणी के नौकरी के एक अभ्यर्थी ने LAHT SSRB की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। लेह में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्टेंजन ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का चयन किया गया है, जबकि अधिक अंक हासिल करने वाले योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर दिया गया। स्टेंजन का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर कई बार LAHT SSRB के चेयरमैन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया जा रहा है और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। अगली खबर, केंद्र सरकार की PM श्री स्कूल पहल के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के छात्रों और शिक्षकों के लिए एक विशेष शैक्षणिक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। ये पहल शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य छात्रों को अनुभवात्मक शिक्षा, व्यापक शैक्षणिक समझ और वास्तविक जीवन से जुड़े व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना रहा और इस
भ्रमण के दौरान, इस बातचीत के दौरान छात्रों को कक्षा की सीमाओं से बाहर निकलकर नए वातावरण, जो आपका एनवायरनमेंट है, आधुनिक जो एजुकेशन है, उनके बारे में भी समझने का अवसर उनको मिले। और छात्रों ने न केवल इन विषयों को एक व्यवहारिक दृष्टि से जाना, बल्कि टीम वर्क और जो लीडर की क्षमता है, उसे आत्मविश्वास जैसे गुणों का भी उन्होंने विकास किया। शिक्षकों के लिए ये भ्रमण नई शिक्षण तकनीकी और नवाचारों को समझने का उपयोगी माध्यम साबित हुआ। इस पहल को लेकर छात्रों ने अपनी खुशी और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता का आभार जताया। छात्रों का कहना था कि इस तरह के दूरदर्शी और परिवर्तनकारी कार्यक्रम उनके भविष्य को नई दिशा देने में सहायक होंगे।